वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, एक बार फिर से माँ काली की गाइडेंस आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। इंट्यूटिवली जब माँ काली चाहती हैं तभी उनकी गाइडेंस आती है और उसी हिसाब से हम माँ काली के संदेश को आप तक लेकर के आते हैं। तो आज के वीडियो में जो गाइडेंस माँ काली आपको देना चाह रही हैं वो ये है कि आपको इस सोल जर्नी में क्या सीखना है या फिर क्या रास्ता आपके लिए तय किया गया है, उस पर बात करनी है। तो माँ काली का नाम लेके जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को आप जो भी गाइडेंस देना चाहती हैं वो कृपया दीजिए कि उन्हें अपने सोल जर्नी में किस रास्ते पे चलना है या फिर उन्हें क्या समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा ज़रूर है जो उन्हें समझने की ज़रूरत है। माँ काली की गाइडेंस आ गई है। पहला कार्ड आया है मातंगी माँ का, दूसरा है काली कपाली, तीसरा है कुरुकुला और चौथा कार्ड है बगलामुखी का। बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस माँ काली की आई है। आप शायद कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। तो देखिए, पहला कार्ड है मातंगी का। मातंगी कौन है? मातंगी है महाविद्या, जो ज्ञान की देवी है। आपने माता सरस्वती के बारे में सुना होगा। माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, उन्हीं का महाविद्या का जो रूप है वो मातंगी है। मातंगी शक्तिशाली भी है और ज्ञान भी देने वाली है। अब मातंगी कौन है? मातंगी सबसे सरल देवी है जो बहुत ही थोड़े से में प्रसन्न हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? माँ काली इस स्वरूप में आपसे बहुत थोड़े में प्रसन्न हो रही हैं। आपके जो थोड़े बहुत आपने प्रयास किए हैं, जो थोड़ा बहुत आपने माँ पर विश्वास किया है, वो उसमें भी प्रसन्न है। वो आपको ज्ञान प्रदान कर रही हैं। दूसरी बात, वो आपसे ये कह रही हैं कि आपको ज्ञान के मार्ग में बढ़ना है। मतलब आप जिस किसी विद्या को सीखना चाहते हैं या फिर जो कोई विद्या आपने सीखी है उसमें आपको सफलता मिल सकती है, उसमें वो आगे बढ़ने को कह रही हैं। ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने को कह रही हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कला के क्षेत्र में होंगे, डांस बहुत अच्छा करते होंगे, गाते बहुत अच्छा होंगे, या बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो राइटर्स होंगे, बहुत अच्छा लिखते होंगे। और सेम टाइम बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी बनाते होंगे, या ब्यूटिशियन का काम करते हैं, वो भी एक कला है। या बहुत से लोग कपड़े का काम करते हैं, यानी कि उन्हें सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छा शौक होता है, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो जो भी क्रिएटिव आप लोग काम करते हैं उसमें वो आपको आगे बढ़ने को कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आपको स्टक नहीं होना एक जगह पे। आप एक जगह पे जहाँ अटके हुए हैं उससे आगे बढ़ के आपके अपनी जो कला है उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि ये कला की देवी हैं, ये कला ये ज्ञान की देवी हैं। ये आपको उसमें आगे बढ़ने को कह रही हैं और अपने इस टैलेंट को उभारने की बात कर रही हैं। अभी यहाँ पर ये देखिए, काली कपाली का है। काली कपाली कौन है? काली कपाली वो हैं जिन्होंने रक्त बीज के रक्त को पी लिया था, बढ़ने नहीं दिया था, बुराई को बढ़ने नहीं दिया था। तो आपके अंदर की अगर कोई डेविल एनर्जी है, हो सकता है वो आपका किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन हो, किसी चीज़ में आप स्टक हों, तो उस डेविल एनर्जी को समाप्त करने की बात कर रही हैं। अपने अंदर के फेयर को हटाओ। डर अगर आपके अंदर है किसी भी तरह का, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है इस समय की जो सिचुएशन है आप शायद कभी ठीक नहीं होंगी, अब ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, तो काली कपाली कह रही कि नहीं, आपको उसमें नहीं अटकना है। आपको अपने फेयर को हटा करके इस तरफ बढ़ना है। इस डर को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस डर को समाप्त करने के लिए ये हैं, ये साथ में हैं, ये बता रही हैं कि मैं हूँ और इस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि जब क्या हुआ था, जब दुर्गा युद्ध कर रही थी, रक्त बीज बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और वो मारते जा रही थी, समाप्त नहीं हो रहा था। तो क्या किया उन्होंने काली पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम जो चाहे करो। तो उन्होंने अपनी जीभ फैला ली, अपने कटोरे को बड़ा कर लिया, और क्या हुआ, उसका रक्त पीती चली गई। तो वो कह रही है कि मैं हूँ, उस चीज़ को, उस डेविल को, उस दानव को, रक्त बीज क्या है, दाना भी तो है हमारे अंदर, जो फेयर होता है, जो डर होता है, वो बढ़ता चला जाता है।
बढ़ता चला जाता है, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते। हमारे जो सोच होती है या हमारी ओवर थिंकिंग होती है, उस चीज़ को हम सोच सोच के और बड़ा कर देते हैं। तो वो कह रही है उसके लिए मैं उस चीज़ को मैं ख़त्म कर दूंगी, तुम उसे छोड़ करके अपने ज्ञान की ओर को बढ़ो। यही देखो कुरुकुला माँ, कुरुकुला क्या है, युद्ध में तैयार है वो, युद्ध करने के लिए, किसका, हर बुराई का अंत करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी बुरा था उस चीज़ का मैं अंत कर रही हूँ। बुरा क्या होता है, बुरे होते हैं आपकी सिचुएशन, आपके कोई पुराने जो कर्म रह गए थे, जो कुछ भी था उस चीज़ का अंत हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक अच्छे समय की शुरुआत होती है। तो आपको अपने उन संकेतों को समझना है। वो ये भी कह रही है कि आपके जो बहुत से आपको ऐसे संकेत मिल रहे होंगे कि आपको अपनी सोल जर्नी में किस तरह से काम करना है, लेकिन सेम टाइम आपके साथ क्या होता है कि आप अभी तो आप सोच रहे होते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, कुछ टाइम आप बैलेंस भी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आप फिर से अपने उसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, फिर से आपके दिमाग में वही चीज़ें आने लगती हैं, फिर से आपको लगता है कि नहीं शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो रहा है। तो वो ये कह रही हैं कि खत्म होने के बाद ही शुरू होता है, अंत ही आरंभ है। तो वो अंत जब होता है तो एक नए समय की शुरुआत होती है। तो वो कह रहे हैं कि पीछे मत हटो, बल्कि आगे बढ़ो, आगे सामने खड़े रहो, और उसके बाद जो अच्छा समय तुम्हारे लिए आ रहा है उसको देखो। अगर तुम सरेंडर कर देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, तो फिर वो मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूँगी। काली आपको उसी चीज़ को देगी जो आपके लिए सबसे बेहतर है, जो सबसे अच्छा है, तो उन पर छोड़ दो। वो तैनात हैं, वो सारी चीज़ों को सही करने के लिए खड़ी हैं। अब सेम टाइम देखिए यहाँ पर क्यों नहीं है बगलामुखी। बगलामुखी कौन है, बगलामुखी है उन सभी बुरी चीज़ों का अंत करने के लिए, उन उन लोगों की जबान को काट देती है बगलामुखी जो आपके लिए बुरा बोलते हैं। आपके रिलेशन में भी बगलामुखी बता रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ लोग आपके रिलेशन में ऐसे रहे जिन्होंने कुछ बहुत कुछ गलत कह करके आपका रिलेशन ख़राब कर दिया, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो गई। तो वो कह रही हैं कि उस चीज़ का अंत मैं स्वयं करूँगी, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है अपने पर फोकस करने की, अपने ग्रोथ पर, अपने जो भी तुम्हें चीज़ें दी हैं उन्होंने, जो क्वालिटी दी है, जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है वो इन्होंने ही दी है। तो उस चीज़ की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, छोड़ दो, इस चीज़ का अंत मैं स्वयं करूँगी। मैं वो अपने आप काटेंगी उन लोगों की ज़बान को, वो खुद बंद कर देंगी जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा की थी, या कुछ भी गलत किया था जिस वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो गया। वो चीज़ें वो अपने आप ख़त्म करेंगे, अपने आप उनकी ज़बान को वो पकड़ेंगी। अब अगर हम देखते हैं, एक कार्ड और चाह रही है माँ काली, तो हम इसका लास्ट कार्ड लेंगे, ललिता त्रिपुर सुंदरी। देखो कितना खूबसूरत कार्ड आया है। ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, पूरे तीनों लोक में सबसे सुंदर। तो वो कह रही है कि देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम में तो योग्यताओं का तुम पर निखार आ रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं है। तुम्हारे अंदर जो निखार आ रहा है, जो बदलाव वो लेकर के आ रही है, तुम धीरे धीरे बदल रहे हो, चमक रहे हो, तुम्हारा टैलेंट बढ़ रहा है। और अगर तुम इस चीज़ पर ध्यान देते हो तो तुम यहाँ पहुँचते हो। तुम्हारे तुम्हारे टैलेंट को पूरी दुनिया देखेगी, सब लोग पहचानेंगे तुम्हें। तो इस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो वो खुद कर रही हैं ना, वो सब चीज़ें सही कर रही हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपने ज्ञान, जो भी योग्यता तुम्हें दी है, उस पर फोकस हो जाओ, उस पर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। शायद अभी तुम जो जानते हो उससे और बेहतर जानते हो। अपने फेयर को ख़त्म करो, क्योंकि जो फेयर है वो स्वयं ख़त्म करेंगी, बुराई का अंत वो कर रही हैं। और तुम्हारे लिए जो लास्ट में जो रिवॉर्ड लेकर के आ रही हैं, वो तुम्हारी योग्यताओं की चमक है। वो तुम्हें बहुत आगे ले जा रही हैं। तुम्हें इस गाइडेंस को समझने की ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जय माँ महाकाली लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी वो पॉजिटिविटी तुम्हारी लाइफ में आती है। धन्यवाद।